माँ शारदे को नमन। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज दिन शुक्रवार है, मार्च की पहली तारीख 1 मार्च 2024। केवल 23 दिन 24 दिन रह गए होली में। हिंदू का सबसे पवित्र त्यौहार है होली। मैं किसी कथा को नहीं कह रहा हूँ, मैं आपके सम्मुख कुछ ऑब्जर्वेशन रखूँगा। इसके पहले सुशासन बाबू कहे जाते हैं श्री नीतीश कुमार जी, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनको जन्मदिन की मेरे तरफ से बधाई। बिहार श्री नीतीश जी के पहले और बिहार श्री नीतीश जी के बाद, ये दोनों कंपैरेटिव एनालिसिस कोई भी कर सकता है। मैं ये नहीं कहता जो अतीत में थे, जो पहले थे, कहीं कोई अच्छा बुरा की बात ही नहीं है। बात यह है कि जिसके सामने इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता है, मैं किसी व्यक्ति की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन श्री नीतीश कुमार जी से बिहार जानने लगे हैं लोग, और सुशासन बाबू कहते हैं। मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, उनको पुनः बधाई। दूसरी चीज़, मैं कुछ बातें आपके सम्मुख रखना चाह रहा हूँ। आज दिन शुक्रवार है, महालक्ष्मी माँ लक्ष्मी जय संतोषी माँ का दिन है। दोनों शक्तियाँ हैं, ईश्वरीय शक्तियाँ हैं, दैवी शक्तियाँ हैं, इनको नमन। मैं आपके सामने एक ऑब्जर्वेशन रखना चाह रहा हूँ कि शिव और पार्वती में आप देखेंगे शिव की बारात, शिव का जन्मदिन, ये सब मनाया जाता है, पार्वती किसी और रूप में। लेकिन अगर लोकप्रियता के क्रम में देखा जाए तो भोलेनाथ। इसी प्रकार अगर आप त्रेता में आते हैं तो सीताराम है, सब ठीक है, सीता पहले है। सनातन धर्म में कहा जाता है नारी पहले है, नर बाद में है। लेकिन राम के साथ सीता जी की मूर्ति है, न कि सीता के साथ राम की मूर्ति है। दोनों में फ़र्क समझना पड़ेगा। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चैत्र रामनवमी को जन्मदिन मनाया जाता है, सबको पता होगा। उसके बाद द्वापर में आइए, जो तीसरा युग है, उसमें श्री कृष्ण जी विवाह रुक्मणी जी से, राधा प्रेम, आध्यात्मिक प्रेम मैं कहूँगा, राधा कृष्ण कहा जाता है। राधा के जन्मदिन की चर्चा नहीं होती, भगवान कृष्ण के जन्मदिन मनाए जाते हैं। कुछ बातों को समझना पड़ेगा, हर किसी को समझना चाहिए कि कुछ ऐसा होगा कि श्रेष्ठ, मैं नहीं कहता कि नारी है या नर है, मैं ये कहूँगा कहीं कहीं ऐसा प्रतीत होता है, जिस भी रूप में समझा जाए, नर के अपने महत्व हैं, नारी के अपने महत्व हैं कलयुग में। उसी प्रकार देवी के महत्व अलग हैं, देवताओं के महत्व अलग हैं। सबका सम्मान करना चाहिए। अब मैं आता हूँ उन माता पिता पे, वो समझ नहीं पाते कि मुझे बच्चों को क्या कहना चाहिए, कब कहना चाहिए, कैसे कहना चाहिए, कहाँ कहना चाहिए। समूहों में बच्चों को झिड़क देते हैं, एकांतवास पाते हैं तो प्यार करते हैं, और 10 लोगों के बीच बच्चों को अपमानित करते हैं। माता पिता को बचना चाहिए, क्योंकि ये ठीक बात नहीं है। बच्चा जब बड़ा होगा, काफ़ी एजेड होगा, तो वो भी एकांतवास नहीं ढूंढेगा और आपको सबके सामने अपमानित करेगा। मैं किसी बिजनेस पे नहीं हूँ कि ऐसा होता है,
लेकिन कुछ तो बात होगी। जब आप समूह में अपने बच्चे संतान के बारे में कोई निगेटिव चर्चा नहीं करेंगे तो याद रखिएगा वो बच्चे भी कभी भी समूह में आपके माता पिता के किसी प्रकार की खामियों को नहीं कहेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, बचेंगे। अगर आप एकांतवास पाके उसे समझाते हैं तो बच्चे को भी अगर कोई बात लगेगी कि माँ को बताना चाहिए या पिता को बताना चाहिए तो वो एकाकी में बताएगा। इस मर्यादा को पहले रखा जाता था, ये मर्यादा पूरी तरीके से बिखर गई है, टूट गई है और इस सड़क पे आ गई है। सड़कों पे चर्चा होती है, बहू का, बेटा का, भाई का, बहन का, सास का, ससुर का। इन आलोचनाओं से सबको बचना चाहिए, ये संस्कार को दूसरे तरफ ढकेल देता है। एक बात। दूसरी चीज, मैं कहीं व्यथित नहीं हूं, मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा था कि जब एक शब्द आता है, हमेशा आता है, टीन एज की बात करते हैं, टीन एज की बात करते हैं। सनातन धर्म में कहा जाता है बच्चा 8 साल तक हो छोड़ो नहीं, मतलब पीटो जैसे चाहो वैसे ठीक करो। अब 8 वर्ष के बाद जब बच्चा बड़ा होता है तो सोचना भी नहीं, सोचना भी नहीं। ये कहीं ना कहीं सच होगा। एक बात मैंने बड़े बुजुर्गों को देखा, वो 10 लोग किसी पार्टी में अपने बच्चों को डांट दिए, बच्चा उस समय शायद मर्यादा निभा गया, लेकिन अगर वो रिएक्ट कर दिया होता तो आपकी क्या दशा होती आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। क्योंकि आप उससे ना तो फिजिकल स्ट्रांग है, ना मेंटल स्ट्रांग है, ना किसी भी फील्ड में स्ट्रांग है। इस बात को सबको समझना चाहिए। अभी कुछ समय पहले की बात है, 3-4 महीना हो रहा, एक तथाकथित चाचा जी थे जो हमारे सहयोगी रहे हैं, और वो गांव गए थे और उनके भाई के बच्चे शराब वराब पीते थे या किसी बात तो क्या था, उस क्रम में कुछ इन्होंने बोल दिया और उन्होंने, उस बच्चे ने हल्का सा धक्का दे दिया और गिरे, उनकी मृत्यु हो गई। मैं नाम बताना उचित नहीं समझता, स्थान बताना उचित नहीं समझता, लेकिन बंदा बहुत बढ़िया था, उनको मैं जानता था व्यक्तिगत रूप से। अब सोचिए कि अगर वो मर्यादा निभाई गई होती समूह में ना झिड़कने की, तो क्या ये घटना होती? नहीं होती। और मैंने पहले भी कहा है कि क्रोध में टेमन आता है और वो करके चला जाता है, उसके बाद जिंदगी भर के लिए पछताना होता है। अब मैं आता हूँ टीन एज पे। ये कहा गया है 13 साल से लेके 19 साल तक के बच्चे को आप सोचना भी नहीं लेकिन गाइड कर सकते हो। लेकिन अगर बच्चा, चाहे वो लड़का या लड़की, अगर 19 साल से ऊपर चला गया तो कोई गलती मत करना, क्योंकि वो इस पोजीशन में है, सोचने समझने क्रियान्वयन की क्षमता उसके अंदर आ गई है। ये मैं कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ, ये मैं केवल आपको ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि इन बातों को हो सके तो विनम्र पूर्वक सोचने का प्रयास करें, क्योंकि आप डिसएग्री होके या आप जो है अपना ओपिनियन को किनारे नहीं रख पा रहे हैं या कंसेंट को नहीं रख पा रहे हैं, तो ये आपका आगे चल के दुर्भाग्य है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, और वो वक्त आएगा जब आपको लगेगा कि मैंने ठीक नहीं किया। मैं चेतावनी नहीं दे रहा हूँ, मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ,
मैं केवल आपके सम्मुख एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। और एक्चुअल में क्या है, पेरेंट, मदर, फादर वो मिसगाइडेड बाय द पीपुल। कभी कभी वो मिसगाइड होते हैं और वो जैसे कोई डोमिनेट कर रहा और वो डेमन आ गया और वो उसके घर में करा के चला गया। और ये समझ में नहीं आता है किसी के भी, ये ठीक नहीं है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। माँ लक्ष्मी सब पे कृपा करें, माँ संतोषी सबकी रक्षा करें। आप सभी को मेरा पुनः प्रणाम। थैंक यू वेरी मच।